हम हैं पूजा खैरमपुर के घर पे। तो इनके परिवार के, इनके पापा, इनके दादाजी आज यहाँ पर बैठे हैं। तो इनके घर कुछ प्रोग्राम था, हम आपको बताते हैं कि किसका प्रोग्राम था, क्या था। इनसे इनके ही जुबान से पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी पूजा जी। हाँ जी, कैसे हो? ठीक है। आज क्या प्रोग्राम था आपके घर पे? आज हमारे घर में हमारे ताऊ जी आए थे, दीपेंद्र हुड्डा जी। अच्छा और हमारे दादाजी ने बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। अब वो हमारे साथ है, इसलिए हमने प्रोग्राम रखा था कि हमारे घर ताऊ जी आए और दादाजी ने उनको सम्मानित किया था। तो एक पहले भी धरना प्रदर्शन चल रहा है आपके गांव में, अब भी चल रहा होगा? हाँ, अब भी चल रहा है। तो क्या अभी तक उठाया नहीं उस धरना प्रदर्शन को? कह रहे थे भाई धरना को उठा देंगे, 3 तारीख के बाद देख लेंगे। तो धमकियों से तो डरते नहीं, हम धमकियों से डरते तो उठाते। हम भी उनके सामने मुकाबला करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे अपनी। हमारे शिक्षकों के लिए लड़ाई है, स्कूल बंद हो रहे हैं उनके लिए लड़ाई है। वो तभी तक, वो धरना तब तक चलेगा जब तक स्कूल के अंदर शिक्षकों की कमी पूरी ना हो जाए। तो बात करें एक स्कूल को लेकर, स्कूल से शुरू होके अब ये राजनीति पर आ गया, आप एक ही पार्टी वाइज मुद्दा हो गया, तो क्या कहोगे आप? पार्टी वाइज तो मुद्दा, अब चुनाव भी आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्टी को छोड़कर बाकी सभी आ रहे हैं। और ताऊ जी ने हमें श्वासन दिया है कि हम आपके स्कूल में पहली कलम से आपके शिक्षकों की कमी पूरी करेंगे। तो अब उन पर भी विश्वास हो गया। दूसरों, भाजपा सरकार से विश्वास तो हमारा उठ गया कि हमारे स्कूल में शिक्षक भेजने होते तो भेज देते, क्योंकि जब चुनाव आते तो सभी पार्टियां अपने अपने काम जल्दी जल्दी करवाती है। भाजपा सरकार को भी थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई कि चुनाव भी आ गए और बच्ची हैं जो छोटी छोटी वो सड़कों पर बैठी है, तो उनको कुछ सोचना चाहिए था, उनको शिक्षकों को भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन पर से विश्वास उठ गया है। और ताऊ जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके स्कूल में पहली कलम से शिक्षक भेजेंगे और जो स्कूल मर्ज हुए हैं वो खुलवाएंगे। अब उन पर हमें विश्वास हो गया है। अब ऐसा लगता है कि उनकी सरकार बनी और हमारे स्कूल में शिक्षकों और स्टाफों की कमी सभी पूरी हो जाएगी। तो मान के चलो, अब बता दिया, अभी दीपेंद्र हुड्डा ने आपको आश्वासन दे दिया कि आपके पहली कलम से स्कूल में बच्चे आएंगे, तो अभी तो ग्रामीणों की सहायता से जो टीचर लगे हुए हैं उनको पढ़ा रहे होंगे। हाँ, अब जो गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके जो हमारे स्कूल में टीचर लगाए थे, अब वो ही पढ़ा रहे हैं। तो गांव में अब भी वो बनाई हुई है क्या कुछ, भाई धारणा खड़े हो जाओ, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा? भाजपा सरकार के नुमाइंदे तो कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, लेकिन हमारे गांव का भाईचारा है वो एक साथ है, एक साथ सब मिले हुए हैं कि हम तब इस सरकार के तब जब खिलाफेंगे जब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सुनने में आया कि कुलदीप बिश्नोई प्रचार प्रसार के लिए भी आए थे, लेकिन आपके धरने पे नहीं आए। नहीं आए वो तो जो हमारे गांव के अंदर चौपाल है, जो दानक चौपाल है, उसके अंदर भी नहीं गए। वो सिर्फ एक बिरादरी को लेकर चलते हैं, वो इसलिए हमारे धरने पर नहीं आए। अच्छा, तो यानी कुलदीप बिश्नोई को एक बिरादरी से मतलब है, न कि पूरे गांव से? नहीं, उनको एक बिरादरी से मतलब है और उन्हें अपने दाल रोटियों की फिक्र है। अच्छा, तो अब क्या माहौल है गांव में, ठीक ठाक है? अब गांव में फिलहाल तो माहौल ठीक है। आगे अब भाईचारा है, जो सब लोग एक साथ भाईचारा अपना निभा रहे हैं। अगर सरकार की तरह होते तो कब का भाईचारा खत्म हो जाता, धरने के ऊपर इतने लड़ाइयाँ, खून दंगे तक हो जाते, लेकिन भाईचारा एक साथ मिलकर हमारा साथ दे रहा है। तो आपके हिसाब से कुलदीप बिश्नोई की क्या स्थिति है अब? उनकी स्थिति तो पहले से बिगड़ती जा रही है। पहले कुछ ठीक थी, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। उनका तो नाम भी किसी को याद नहीं रहता। अब तो लोग उनको सभी अपने जुबान से निकाल दिए। पहले तो कहते थे कुलदीप बिश्नोई जी हमारे गढ़ का है, हमारा लाल है। अब वो लोग बूढ़े पुराने, उनके मुंह में से भी नाम निकल गया कि कोई कुलदीप था। तो अब बता रहे गांव में भी बहुत ज्यादा सहयोग दीपेंद्र हुड्डा को करने लगे हैं। हाँ, अब उनका सबसे अच्छी, उनकी एक बात अच्छी लगती है, कुलदीप जी के जो चमचे हैं वो किसी इंसान को मिलने नहीं देते उनसे ठीक तरह। लेकिन ताऊ जी की सबसे अच्छी आदत यह है कि अगर कोई दिख जाए ना उनको, तो वो अपनी गाड़ियों का काफिला, जो अपनी रैलियां हैं, वो सभी रुकवा कर उस इंसान से मिलते हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जी है, वो भी सबसे ज्यादा आदमपुर में आए थे तो हर एक इंसान से मिले थे, और ना कि कुलदीप जी की तरह अपने चमचों को कह देते हैं भाई किसी को पास नहीं आने देना। तो उनकी सबसे अच्छी आदत यह है कि वो हर इंसान से मिलते हैं, सबको वो भाते हैं, इसलिए गांव वाले उनका सहयोग दे रहे हैं और उनके बहुत ज़्यादा विकास है। सुनने में आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको आदमपुर में बुलाया था और मिले भी थे आपसे।
मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से नहीं मिल पाई क्योंकि मैं नानी के पास गई हुई थी, इसलिए कहा तो था कि गुड़िया को बुलाओ, लेकिन उनसे नहीं मुलाकात हुई। अच्छा।